इस वीडियो के थ्रू मैं आपके साथ वो सारे तरीके शेयर करूंगा जिससे मैंने पैसे कमाने शुरू करे बिफोर आई स्टार्टेड माई फर्स्ट फॉर्मल जॉब। आई फील ब्लेस्ड दोस्तों इस फैक्ट की वजह से कि मैंने ज़िंदगी में बहुत जल्दी ही पैसे कमाने शुरू कर दिए। और वो इसलिए नहीं था क्योंकि मैं किसी बिजनेस फैमिली से हूँ या बहुत ज़्यादा पैसे पे फोकस था। इनफैक्ट पैसे की हमेशा कमी ही थी। माँ पापा ने बहुत मेहनत करके पाई पाई जोड़कर मेरी बहन मुझे एक अच्छे स्कूल में भेजा। जो छोटी मोटी हमारी ज़रूरतें थी वो पूरी हो जाती थी, लेकिन कभी भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं थे। कभी भी ऐसा नहीं था कि दुकान चले गए और जो मन चाहा वो खरीद लिया या बिना दाम देखे हुए किसी चीज़ को उठा लिया। एवरीथिंग वाज लाइक अ यूजुअल मिडिल क्लास फैमिली ग्रोइंग अप in India. But I always was fascinated with how one could make money. मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि सिर्फ स्किल से या सिर्फ नौकरी करके ही पैसे नहीं कमाए जाते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। And through this video I wanted to share that journey with you, hopefully leaving you with some inspiration. अगर आप अपने टीन्स में हैं, अपने अर्ली 20s में हैं, अपने लेट 20s में भी हैं, शायद आपने काम करना शुरू कर दिया है, शायद नहीं भी किया है, इट डजंट मैटर। आई थिंक द अप्रोच दैट यू हैव टुवर्ड्स मेकिंग मनी इज फैसिनेटिंग। तो मुझे याद है हमारा पहला बिजनेस, और वो था आई थिंक 6th या 7th स्टैंडर्ड में। गर्मी की छुट्टियां थी और हम सबके पास वो चाचा चौधरी, बिल्ली, पिंकू, नागराज, सुपर कमांडो, ध्रुव, ये सब कॉमिक्स थी। तो वी ओपनड अप लाइब्रेरी ऑफ आवर ओन, और हम झुलसती हुई धूप में, दिल्ली की गर्मी में सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक चारपाई पे वो किताबें बिछाते थे अच्छे से घर के बाहर। एंड दे यूज्ड टू बी सम किड्स हु वुड कम अक्रॉस। बेसिकली हमारा टारगेट ऑडियंस सड़क पे चलते हुए लोग थे। एंड आवर होप वाज कि जो हमारे पड़ोसी हैं उनमें से कोई चल रहा होगा, बिकॉज देन दे वुड बाय इनटू इट और गेट इनटू द आइडिया। ₹1 पर डे पर कॉमिक, दैट वाज द रेंटल। एंड ज्यादातर बच्चे अगर लेते थे तो वो एक ही दिन के अंदर खत्म कर देते थे, बिकॉज दीज यूज्ड टू बी इजी कॉमिक्स। एंड आई रिमेंबर द फर्स्ट month that we ran this entire business, we made close to about 250-300 rupees, जो उस समय पे बहुत ज्यादा पैसे थे, खासकर 3 ऐसे बच्चों के लिए जो 6ठी या 7वीं कक्षा में थे। और उस 250-300 रुपए में हमने आई थिंक 100 रुपए तो ऐसे ही उड़ा दिए। कुछ कोक पेप्सी पी के, मैगी खरीद के, बिस्किट खरीद के। सम ऑफ अस वर वाइज एंड वी लाइक नहीं, हमें ना इससे और कॉमिक्स खरीदनी चाहिए। तो 10 रुपए की उस समय कॉमिक्स मिलती थी ये सारी, तो हमने 10 और कॉमिक्स खरीदी एंड वी बिल्ट दैट एंटायर इन्वेंटरी अप। एंड इट वाज जस्ट अ फैसिनेटिंग वे टू अंडरस्टैंड हाउ मनी इंटरैक्ट्स। फिर आई थिंक इन द 9th स्टैंडर्ड मैंने ट्यूशन लेना शुरू किया। पहले तो मैथ्स की ट्यूशन, क्योंकि मैथ्स में मैं थोड़ा अच्छा था, थोड़ी पकड़ थी मैथ्स में, तो मैथ्स की ट्यूशन लेनी शुरू करी। आई रिमेंबर व्हेन आई स्टार्टेड इन द 9th स्टैंडर्ड आई यूज्ड टू चार्ज 50 रुपीज एन आवर। ये मेरा रेट था और मैं यूजुअली 3, 4, 5th स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ाता था। एंड आई डिड दैट फॉर 2 years एंड दैट यूज्ड टू पे फॉर माई पॉकेट मनी। मेरी पॉकेट मनी उस समय जो मेरे माँ बाप मुझे देते थे वो 50 रुपए महीना होती थी। तो मेरे लिए 50 रुपए घंटा कमाना was like, oh my God, that is so rich. And शायद 2 बच्चे थे मेरे पास उस समय पे, हफ्ते में 2 क्लासेस होती थी। एंड फिर 11वीं कक्षा में मैंने साइंस ली। साइंस में मेरी बहुत रुचि थी, फिजिक्स में मैं बहुत तेज था, मुझे बहुत मजा आता था फिजिक्स करने में। तो मैंने फिजिक्स की ट्यूशन लेनी शुरू करी। एंड फिजिक्स वाज लाइक एन अपग्रेड, राइट? क्योंकि मैथ्स तो शायद कोई भी पढ़ा सकता है, फिजिक्स बहुत कम लोग पढ़ा सकते हैं। तो फिजिक्स की ट्यूशन ली। एंड फिर 7th, 8th, 9th क्लास के बच्चों को 7th, 8th में तो साइंस पढ़ाते थे। 9th, 10th में जब थोड़ा बहुत फिजिक्स केमिस्ट्री आनी शुरू हुई तो वो पढ़ाना शुरू किया। एंड उसके मैं 100 रुपए घंटा चार्ज करता था, which was such a big elevation. एक ही स्टूडेंट मिला मुझे इस प्राइस पे, बट आई वाज जस्ट हैप्पी क्योंकि वो स्टूडेंट हफ्ते में 3 क्लासेस लेता था। तो सडनली 300 रुपए हफ्ते के या 1200 रुपए महीने के, which was a completely different level of money. मैंने अपनी 9th क्लास से 3rd ईयर कॉलेज तक ट्यूशंस ली हैं, एंड इट पेड फॉर माई लाइवलीहुड, इट पेड फॉर एवरीथिंग। एंड आई वॉज हैप्पी कि मेरी पढ़ाई ऐसी थी कि मैं अपने पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट कर पाता था,
ट्यूशन्स ले पाता था, दिन में मैक्सिमम 1 घंटा ही दे पाता था, उससे ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि अपनी भी पढ़ाई करनी थी. एंड इट जस्ट पेड एंड कंटिन्यूड टू पे थ्रू माई कॉलेज, थ्रू माई स्कूल एंड एवरीथिंग. 11th-12th में ही फिर एक नया कॉन्सेप्ट आया. कॉन्सेप्ट नया नहीं था लेकिन मेरे लिए नया था, एंड वो था दिवाली मेले का. तो दिल्ली में दिवाली मेले बहुत बड़े स्केल पे बनाए जाते हैं, एंड इट्स लाइक अ प्रॉपर गैदरिंग. बहुत सारे स्टॉल्स होते हैं, देयर इज फूड एंड देयर इज गेम्स. सो आई गॉट टुगेदर विद माय फ्रेंड एंड वी टुक अ स्टॉल, एंड दिस वाज अ बिग गैम्बल. मुझे अभी भी याद है, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का बहुत फेमस एक दिवाली मेला होता था, और उस पे मेरे दोस्त और मैंने एक स्टॉल लिया 5,000 रुपए का, विच इज अ लॉट ऑफ मनी. और उस 5,000 रुपए से अब हमें पैसे कमाने थे. एंड वी पुट अप अ स्टॉल ऑफ कोक और पेप्सी के जो कैन्स होते हैं उनका एक पिरामिड बनाया है, टेनिस बॉल है, उसको फेंकना है और सारे जो कैन्स हैं उनको गिराना है, एंड यू गेट 3 balls और 3 chances टू डू दैट. 10 रुपए पर गेम. अगर आपने सारे कैन्स गिरा दिए in 3 chances, you will get double your amount, which means whatever you've paid, 10 rupees was the normal one, you get 20. And of course, if you're not able to do that, you don't get anything, and we make our money. And surprise, surprise, we actually made money. I distinctly remember हमने 1,800 रुपए का प्रॉफिट कमाया था, which frankly was not a great रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट, क्योंकि 5,000 रुपए बहुत ज्यादा रिस्की अमाउंट था, और उस पर अगर हमने सिर्फ 1,800 रुपए ज्यादा कमाए, ठीक है, इट्स नॉट लाइक रियली गुड. It could have gone any which way. But Diwali Mela was another way of making money. And I remember जो 1,800 रुपए थे, 900 रुपए उसको मिले, 900 रुपए मुझे मिले. और मुझे अभी भी याद है, उन 900 रुपए से मैंने अपनी जिंदगी की पहली जीन्स खरीदी थी. Which was a big deal back then. Lee की जीन्स थी. For the longest time I used to wear Lee jeans only, just as a symbol of how important that money was for me at that point of time. कॉलेज में बहुत टाइम था. मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी गया था. जो लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं आपको पता होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, तो हमारे यहाँ भी कुछ नहीं ऐसा हुआ. पढ़ाई इतनी ज़्यादा थी नहीं, ट्यूशन ले रहे थे, तो दैट वाज वन वे ऑफ डूइंग इट. बट देयर वर अदर अपॉर्चुनिटीज दैट केम अलोंग. सो वन अपॉर्चुनिटी दैट आई पिक्ड अप वाज ऑफ मार्केट रिसर्च, और मेरा काम था इस समय पे, दिस इज 1999 2000 की बात है. दिस इज अराउंड द टाइम जब बहुत सारी ना टेलीकॉम कंपनीज लॉन्च कर रही थी, वो अपनी अपनी दुकानें खोल रही थी. देयर वर अ लॉट ऑफ न्यू स्टोर्स ओपनिंग अप. तो वो मार्केट रिसर्च करवाते थे ऑन देयर स्टोर्स. तो यू विल पोज एज अ कस्टमर एंड यू विल एंटर देयर स्टोर, और आप एज अ कस्टमर उनसे बातें करेंगे, और उनको प्रोडक्ट के बारे में पूछेंगे, उनको सर्विसेज के बारे में पूछेंगे, उनको प्राइसेस के बारे में पूछेंगे, और फिर एक क्वेश्चनर आपको भरना होगा, बिकॉज दैट विल बी द फीडबैक दैट गोज टू द ब्रांड कि ये फला दुकान इस फला मार्केट में ऐसे परफॉर्म कर रही है, या उन्होंने ये बोला या ये बोला. एंड इट वाज ग्रेट मनी, क्योंकि हर ऐसी विजिट के लिए आई यूज्ड टू मेक 75 रुपीज, एंड एक दिन में 4 या 5 विजिट्स हो जाती थी, which meant I could make anywhere between 300 to 350 rupees per day. Of course, ये हर रोज नहीं होता था. They used to be small assignments, तो 1 हफ्ते की असाइनमेंट हो गई या 2 हफ्ते की असाइनमेंट हो गई, but they used to be such regular assignments. And I remember I had aligned myself with this advertising agency called Ogilvy and Mather, O&M. आज उसको सिर्फ Ogilvy बुलाते हैं. एंड उनकी एक मार्केट रिसर्च विंग थी, तो वो लिटरली कॉल करते थे जब भी जरूरत होती थी कि अंकुर आपने हमारे लिए काम किया था तो आप करो. I got introduced to them through a college friend who used to do that. So very network, but you were always eager to find such opportunities, and that is what I always found fascinating. कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके ना बहुत सारे जरिए निकल जाते हैं. I remember my wife, who back then was my girlfriend. I met एक ही थी हाँ. I met her in 1999, and we started dating in 2000. And she was very big on exhibitions. तो वो एक एग्जीबिशन का एक पीरियड होता है where there are trade exhibitions, trade fairs and so on. तो उन पे उनको hostess चाहिए होती हैं. They need people to man the reservation department. They need someone to man the ticketing department and so on. तो she used to get paid a lot, like 1,500 rupees for 2 days, even at times 1,500 रुपए per day, which was a lot of money. Another one that I remember जो वो करती थी, एक कंपनी थी iDiscover, and that was a outbound company for kids. तो वो स्कूल के बच्चों को
माउंटेन्स ले जाती थी फॉर अ लाइफ एक्सपीरियंस, और 7 से 10 दिन का ये एक्सपीरियंस होता था जहां वो कैंपिंग करेंगे, वो अपना खाना बनाएंगे, अपना बॉनफायर बनाएंगे, सो ऑन एंड सो फॉर्थ, एंड दिस वाज अ लाइफ एक्सपीरियंस फॉर स्कूल किड्स। तो उनको चाहिए होते थे इंस्ट्रक्टर्स और उनको चाहिए होते थे गाइड्स नॉट नेसेसरली कि उनको पता है कि माउंटेन्स क्या है, बट गाइड्स इन टर्म्स ऑफ गाइडिंग द किड्स एंड हेल्पिंग देम एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। वेल, एंड आई रिमेंबर डिस्टिंक्टली जब भी वो वापस आती थी 7-10 दिनों के बाद, शी यूज्ड टू बी ऑलवेज बैक विद सो मेनी फ्रेंड्स, सो मेनी स्टोरीज, कहीं भूतों की स्टोरी, कहीं कुछ जानवर की स्टोरी, कहीं कुछ ये वो, एंड I was like, wow, there's so much to learn in this world, so much to do in this world. फिर मैं गया यूएस, एंड यूएस में 2 चीज़ें थी जिसके थ्रू मैंने पैसे कमाए। यूएस में एक तो स्टाइपेंड मुझे मिलता था विच वॉज पेइंग फॉर माई मंथली बिल्स वगैरह, बट यूएस की लाइफ ऐसी थी कि स्टूडेंट की लाइफ है, ज़्यादा पैसे नहीं हैं, तो जो कुछ भी मिलता था सेव करो, एंड बिकॉज इट वॉज डॉलर्स आई जस्ट वॉन्टेड टू सेव एज मच एज आई कुड। तो एक था डोमेन नेम्स। उस पॉइंट पे 2 चीज़ें हुई। 2004 में जीमेल लॉन्च हुआ, जो शायद आप लोगों ने अनुभव नहीं किया होगा, बट मैं उस जमाने से हूं जहां जीमेल लॉन्च हुआ था। आई डोंट नो व्हाई आई साउंडेड लाइक पृथ्वीराज कपूर। इट्स टोटली ओके इफ यू डोंट नो हिम। तो जीमेल लॉन्च हुआ था 2004 में, एंड उस टाइम पे जीमेल वाज एन इनवाइट ओनली ईमेल सर्विस। अब क्योंकि वो इनवाइट ओनली था, देयर वर वेरी फ्यू पीपल हु वर गेटिंग द इनवाइट्स, और उनको जो इनवाइट्स मिलते थे, दे कुड सेट देयर ओन डोमेन नेम्स और देयर ओन ईमेल एड्रेस, व्हिच इज अ वेरी वैल्यूएबल थिंग। सपोज करिए आपका नाम अमित या नेहा है, तो यू कुड एक्चुअली हैव amit@gmail.com. Can you imagine? That is crazy, right? Which is why I have warikoo@gmail.com, because हाँ, एक रेयर नेम है, बट आई वॉज वन ऑफ द अर्ली पीपल हु गॉट एक्सेस टू जीमेल। और वो इतना बड़ा रेज था कि जब आपको अपने इनवाइट्स मिलते थे ना, तो आप अच्छे लोगों जैसे अपने दोस्तों में नहीं बांटते थे, आप कैपिटलिस्ट लोगों जैसे उसको ईबे पे लिस्ट करते थे टू सेल द एक्सेस, एंड दैट्स व्हाट आई डिड। तो आई एक्चुअली गॉट 5 इनवाइट्स, एंड मैंने वो 5 इनवाइट ईबे पे लिस्ट करे टू सेल कि मेरे पास इनवाइट है, आप उस इनवाइट को ले सकते हैं, एंड अगर आपको अपना नेम मिल गया तो यू विल बी वन ऑफ द अर्ली यूजर्स ऑफ अ ग्रेट ईमेल सर्विस। $80 का एवरी इनवाइट मैंने बेचा था। Those 5 invites, I made $400. डोमेन नेम, बहुत सारे डोमेन नेम लॉन्च करे उस समय पे। डॉट इन जो है वो अराउंड आई डोंट थिंक 2004 में 2005 के करीब लॉन्च हुआ था। डॉट इन भी बहुत रेज था। कंट्री का डोमेन नेम लॉन्च हुआ है तो बिल्कुल एकदम पेट्रियाटिक फीलिंग, ये करें वो करें। तो आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर मैंने 2 डोमेन्स बुक करे थे, rangoli.in एंड indiavotes.in। rangoli.in का कुछ हुआ नहीं, indiavotes.in काफी अच्छे पैसे पे एक न्यूज एजेंसी ने खरीदा था। एंड देन देयर इज वन थिंग व्हिच आई डिड इन द यूएस व्हिच इज नॉट इलीगल बट बैक देन वाज, थैंकफुली अभी नहीं है। मैं जब यूएस गया था तो पहली छुट्टियों के लिए हिंदुस्तान वापस आया। आई वॉज अ फिजिक्स स्टूडेंट, एंड फिजिक्स की किताबें यूएस में बहुत महंगी होती हैं। लाइक एवरी बुक स्टार्ट्स एट $200, लाइक 15,000 की बुक है, $2,000, $200, $300, $400। बट जब हिंदुस्तान आते हो तो यहाँ एक एशिया एडिशन होता है जो कि पेपर बैक होता है और काफी सस्ता होता है। तो दिल्ली में एक मार्केट है नई सड़क, जहाँ किताबें मिलती हैं। एंड मैं बचपन से नई सड़क जाते रहा था क्योंकि वैसे ही एक तरीका था पैसे बचाने का। तो मैं गया एक दिन नई सड़क सूटकेस लेकर, तो जो हर एक पॉपुलर फिजिक्स की दुकान थी जो मेरे स्टूडेंट्स मेरे कोर्सेज में पढ़ाई जाती थी, वो मैंने खरीदी एशियन एडिशंस। 400-500 रुपए की वो बुक होती थी, मतलब उस पॉइंट पे अराउंड $10। वो मैंने थोक के भाव खरीद के वापस मैं यूएस ले गया, और वहां फिर मैंने ईबे पे वो लिस्ट करी एज यूज्ड बुक्स। तो जिस बुक का एमआरपी हो था $100, $150, $200, वो मैंने बुक बेची $50 में, $75 में, $100 में, एटलीस्ट 50% ऑफ। एक हफ्ते के अंदर सारी बुक्स बिक गई। आई मेड इन दैट मंथ $1,200, which was more money than I had ever made collectively in my life. उससे मैंने अपनी जिंदगी का पहला लैपटॉप खरीदा था at the age of 23. And I still remember that with such fond memories because it was just such a wonderful time जहां आप पैसे के पीछे नहीं भाग रहे हैं, बस उस माइंडसेट के पीछे भाग रहे हैं कि कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी है, कौन सा ऐसा गैप है जिसको आप भर सकते हैं, through which people would be willing to pay you money
and you will be able to make money from it. आप भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज पे बैठे हैं. बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जो आपको शायद पता भी नहीं है, but are right in front of you. And इस वीडियो के थ्रू my hope, my belief is that you will see the world in a way that you perhaps haven't. You will see the opportunities to make money in ways that you haven't. You will realize कि पैसे के पीछे भागना नहीं, पैसे बनाने के माइंडसेट के पीछे अगर हम भागना शुरू करेंगे, then we will never care about money because money will run after us. Ankur Warikoo signing off. अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगर कोई भी नया वीडियो आए आपको उसके बारे में पता चले.